सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 22 सितंबर है और हम लोगों ने एक चर्चा प्रारंभ की है पूज्य गुरुदेव भगवान से। उनकी जीवनी और जिस संप्रदाय में वह दीक्षित थे उस संप्रदाय का संक्षिप्त इतिहास हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 165 में आचार्य जगतगुरु भगवान श्री चंद्र देव जी महाराज। अब थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि भगवान श्री चंद्र जी महाराज का जन्म 1500 विक्रम संवत 1551 में हुआ था और उस वर्ष की भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन तलवंडी काम पड़ता है पंजाब में। धर्मोपदेशक श्री गुरु नानक देव जी और श्री सुलक्षणा जी के गर्भ से उनकी माइक देही ने जन्म लिया। माइक देही कहने का मतलब माया रूपी देही ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ लोग वहीं से अनुमान लगाते हैं कि ये आगे जाकर के क्या बनेगा। तो भगवान श्री चंद्रदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उनके मस्तक पर जटा थी और त्रिपुंड धारण किए हुए थे और जो देही थी उस पर भस्म के चिन्ह थे, जो उन्हें प्रत्यक्ष ही भगवान शिव का अवतार ऐसा सिद्ध होता है कि भगवान शिव के अवतार की उसमें झलक दिखाई पड़ रही थी। तो कहते हैं कि इतिहास कहता है कि अपने 14 वर्ष की अवस्था में ही गुरु पूर्णिमा के दिन, जो हमने पीछे चर्चा की कि उनके गुरु अविनाशी मुनि थे, तो उन्होंने अविनाशी मुनि जी से चतुर्थाश्रम की उदासीन दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के धर्म प्रचार करते हुए पूरे 150 वर्ष तक प्रत्यक्ष लीलाएं, विविध लीलाएं करते हुए इस धरातल पर रहे और 1700 में विक्रम संवत 1700 में चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस रावी तट पर अंतर्हित हो गए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। भगवान श्री चंद्रदेव जी महाराज के एक शिष्य थे जिसको ब्रह्म केतु कहा जाता है। तो ब्रह्म केतु को वो अंतिम उपदेश दे करके गए हैं जो उदासीन संप्रदाय के लिए एक संविधान का कार्य करता है। वो 5 शिक्षाएं थी। वो 5 शिक्षाएं कौन कौन सी थी कि जो भी उदासीन संप्रदाय में दीक्षित संत होंगे या उदासीन संप्रदाय की दीक्षा लेंगे, वो लोग लोक वासना से यानी माया से और जो प्रलोभन है उसमें पड़ कर के जो हमारे महापुरुषों के उच्च आदर्श हैं उनको कभी भी वो कलंकित नहीं करेंगे। ये पहली शिक्षा ब्रह्म केतु के माध्यम से उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने दी। और फिर दूसरी शिक्षा जो थी वो शिक्षा ये थी कि आत्मा की उन्नति के लिए और मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। ऐसा उपदेश उदासीन संप्रदाय के संतों के लिए भगवान जी ने दिया। और तीसरा जो उपदेश था, तीसरी शिक्षा थी, वो ये थी कि स्वयं प्रकाश प्राप्त करके पहले तो स्वयं साधना के द्वारा अपने आप में प्रकाश प्राप्त करना है, फिर उसके माध्यम से अंधकार में निमग्न जो हमारे आम जनता है उसको वहाँ से प्रकाशित करते हुए माया मोह से उसका निराश करना है, माया मोह से उसको हटाना है। ये तीसरी शिक्षा। और चौथी शिक्षा थी
चौथी शिक्षा में कहा गया कि गुरु अविनाशी मुनि द्वारा जो स्थिर किए गए पवित्र लक्ष्य हैं कि चेतो नगरी तारोगाम, उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करना ही हमारा परम धर्म होगा उदासीन संप्रदाय में दीक्षित संतों के लिए। अब इस कड़ी से आप पूज्य गुरुदेव भगवान को जोड़ सकते हैं कि उन्होंने इसी शिक्षा को लेकर के सनातन संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने हेतु ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। और पांचवी शिक्षा में आचार्य श्री कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए एक तो अपने अहंकार को त्यागना है, धर्म की रक्षा के लिए किसी भी फल की इच्छा हो उसको त्याग देना है, और लोक सेवा करते हुए ध्यान और यौगिक क्रियाओं के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जो भी शिक्षा आप समाज को दे पाएं वो देनी चाहिए। ये 5 शिक्षाएं उदासीन संप्रदाय में दीक्षित संतों के लिए आचार्य श्री चंद्रदेव जी भगवान ब्रह्म केतु को देकर के गए, और ये भी कहा साथ साथ कि इन 5 शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार संसार में करना है। अगर हम थोड़ी सी दृष्टि डालें और गहराई की ओर प्रवेश करें तो आचार्य श्री चंद्रदेव जी भगवान की जो देह थी वो लौकिक नहीं थी, उनकी देह दिव्य थी, क्योंकि उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, जो उनके द्वारा की हुई जो साधना है, उससे प्रत्यक्ष होता है कि ये लौकिक देही वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए वो दिव्य देही वाले थे जिनके द्वारा ऐसे कार्य किए गए, और 150 वर्ष तक इस धरातल पर रहना और संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, ये एक अद्भुत है। ये कौन कर सकता है? ये भगवान का अवतार धारण करके कोई आए महापुरुष वो कर सकता है, यहाँ पर स्वयं भगवान आकर के ही कर सकते हैं। जो कि अभी अगर मात्रा वाणी भगवान श्री चंद्र जी की है, अगर उसमें थोड़ा आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ बातें समझ में आएगी। अब कहते हैं कि हम एक चर्चा आपको पहले भी किए थे कि महापुरुषों का अवतार कब होता है, महापुरुष लोग इस धरातल पर अवतार क्यों लेते हैं। तो जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा ली है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए मतलब हम प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि संत और भगवंत में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, संत महापुरुष भी जब इस धरातल पर अवतार लेते हैं तो उसके पीछे का मुख्य कारण होता है यहाँ पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि जब होती है इस धरातल पर, तब संत महापुरुष अवतार लेते हैं। तो हमारे आचार्य भगवान श्री चंद्र देव जी का जो अवतार हुआ है वो कब हुआ? वो तब हुआ जब यहाँ पर अन्य विधर्मी लोग हमारे संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहे थे, और छिन्न भिन्न कर करके मतलब कोई कहता था कि ज्ञान से ही मुक्ति है, कोई कहता था भक्ति से ही मुक्ति है, यानी वाद विवाद खड़ा हो चुका था और इस धरातल पर मारकाट चल रही थी। तब भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने भक्ति ज्ञान समुच्चय का उपदेश दे करके उस धरातल पर जीने वाले लोगों को समझा बुझा करके उनकी शंकाओं का निराकरण करते हुए सबको शमन किया, सबका दोष दूर किया। ये भगवान श्री चंद्र भगवान जी का एक अद्भुत कार्य है। क्योंकि देखो, अब भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति भी जरूरी है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान श्री चंद्राचार्य जी ने कहा कि उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति भी जरूरी है और उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए एक सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत था भक्ति ज्ञान समुच्चय, जो हमारे उदासीन संप्रदाय का सिद्धांत है। अब ऐसी बातें अगर आपको देखनी हो तो हमने आपको बता देते हैं कि अपने बहुत पूज्य गुरुदेव भगवान की जो शिष्य परंपरा में पद्मावती देसाई जी थे,
जिन्होंने उदासीन मुनि परिचय जो ग्रंथ है उसको लिखा है, और उसमें इसका पूर्ण रूपेण सार जो है वो दिया है। कभी आपको समय मिले तो उसको जरूर पढ़ लेना। तो आचार्य श्री चंद्र भगवान देव जी से जीवन से जुड़ी हुई अनेकों बहुत सी घटनाएं हैं कि भगवान श्री चंद्र देव जी ने कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या किया और किस किस को उपदेश दिया, ये पूरी राना से लेकर के समर्थ गुरु रामदास तक की भी कहानी उसमें आती है। अब हम लोग इसी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसी परंपरा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का अवतार होकर के इसी परंपरा में पूज्य गुरुदेव भगवान दीक्षित हुए हैं, और दीक्षा लेकर के जो 5 शिक्षाएं हमने बताई, उन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके पूज्य गुरुदेव भगवान ने चेतो नगरी तारोगाम अल्कपुरुष का सिमरो नाम ये उपदेश देते हुए पूरा संपूर्ण जीवन ही संस्कृत और संस्कृति के लिए मतलब बलिदान दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान की परंपरा से हम लोग हैं। तो अब हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के उस दिव्य लीला में प्रवेश करेंगे, जो कि मैं सोचता हूँ कि कल हम लोग उसमें प्रवेश करें तो अच्छा रहेगा। आज इतने ही कहते पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान की